कन्हैया को लेकर के चली। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, होगा कोई बात नहीं है क्या। समझ गए भगवान राक्षसी आई और मन ही मन मुस्काई गए। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे राक्षसी क्यों मेरे हाथों से ही मरने चली आई। अरे समझ गए भगवान राक्षसी आई, अरे मन ही मन मुस्काए कृष्ण कन्हैया। हुआ क्या, भगवान कन्हैया कहने लगे, जिसमें तुम राजी हो उसी में मैं राजी हूँ। क्या किया, महाराज कृष्ण ने कर ली आंखें बंद और वो नकटी ना समझ सकी, आए चली आंखों आए हाय नटनी हाय गिरत को अब कौन नाचू नचाए भैया नटनी जो नटवर को देखो नाचू नचाए अरे नाचू नचाए भगवान कन्हैया कहने लगे, जिसमें तुम राजी हो उसी में मैं भी राजी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और पूतना के स्थलों से दूध पान करने लगे। भगवान कन्हैया जब पूतना के दूध पान करने लगे हैं, लेकिन पूतना नहीं समझ पाई। भगवान श्याम सुंदर ने जब तक पूतना के शरीर में दूध रहा तब तक तो दूध का पान किया, और जैसे ही दूध खत्म हुआ भगवान कन्हैया ने पूतना का रक्त चूसना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान श्याम सुंदर पूतना के रक्त को चूसने लगे, और जैसे ही रक्त चूसने लगे भगवान श्याम सुंदर, और जब शरीर में खून कम हुआ तो पूतना का शरीर जो था सुकड़ने लगा, और शरीर सुकड़ने लगा एकदम से पूतना को झटका लगने लगे, क्योंकि जब शरीर का खून निकलेगा तो चक्कर आएंगे, झटका तो लगेगा ही। और जब पूतना को झटका लगे पूतना एकदम से चकित हो गई, कहने लगी, अरे मुझे ये अचानक से क्या होने लगा, अरे मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, अरे इस बालक को तो मैं मारने के लिए आई थी और ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन मुझे अचानक से क्या हो गया। पूतना ने क्या देखा महाराज, एकदम से पूतना ने भगवान कन्हैया को अपने स्थलों से दूर करना चाहा, लेकिन भक्तों पूतना के स्थलों से भगवान श्याम सुंदर छूटे नहीं, और जब भगवान श्याम सुंदर छूटे नहीं तो एकदम से पूतना और घबरा गई, सोचने लगी ये कैसा अद्भुत बालक है, अरे मैं इसे अपनी गोद से दूर कर रही हुई है तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान कन्हैया कहाँ छूटने वाले हैं। अब तो पूतना घबरा गई, और जब शरीर में रक्त नहीं रहा तो पूतना पछाड़ खा करके शिला पर गिर गई, और जैसे ही शिला पे गिरी आवाज लगा रही है, अरे मैया यशोदा अपने कन्हैया को मेरे स्थलों से दूर कर ले, मुझे नहीं पता था जो मैं
तेरे लाला को मारने के लिए चली आई, अपने पुत्र को मेरे स्थलों से दूर कर ले मैया। आज के बाद तेरे इस गोकुल नगरी के लिए कभी नहीं आऊंगी। और पूतना आवाज लगा रही है, लेकिन मैया यशोदा हो तभी तो आए, तभी तो कन्हैया को दूर करे। उस जंगल में कौन है? मैया यशोदा को बार बार पूतना आवाज लगा रही है। और क्या बोली है पूतना? जीती जागती अगर यहाँ से और मथुरा को पहुंच भी जाऊंगी। पूतना बोली, जीती जागती अगर यहाँ से और मथुरा को पहुंच जो जाऊंगी। और मैं कसम कंस की खा रही हूँ गोकुल में कबहू ना आऊंगी। और कहा बोली है पूतना? दिल सुकल चला फेफड़ा गला, पके मौत का झूला झूल गया। दिल सुकल चला फेफड़ा गला, पके मौत का झूला झूल गया। अंत में भगवान कन्हैया ने क्या किया? शरीर में खून खत्म हो गया। पूतना के भगवान कन्हैया ने प्राणों को अंतिम घूंट में चूस लिया। और क्या हुआ? दिल सुकल चला फेफड़ा गला, चकपोत का झूला झूल गया। और घूंट के संग ही दम निकला। जैसे ही भगवान कन्हैया ने अंतिम घूंट जब भरा तो पूतना के प्राणों को खींच लिया। पूतना की राम नाम सत्य हो गई। भगवान कन्हैया पूतना के स्थलों पर खेल रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान कन्हैया पूतना के स्थलों पर खेल रहे हैं। इधर मैया यशोदा का ध्यान छुटा और एकदम से मैया यशोदा भागी। घर में ना ही तो कन्हैया नजर आ रहा है और ना ही जो स्त्री आई थी ना वो नजर आ रही है। मैया यशोदा दौड़ करके बाबा